मॉनसून के आने से पहले मॉनसून को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं बहुत पहले से ही। मार्च अप्रैल में ही 1 जून को भारत में आमतौर पर मॉनसून दस्तक देता है, जब केरल में इसका आगमन होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम तक चैनल पर भी इसे अपलोड करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आपके राज्य में कब आमतौर पर मानसून के दस्तक होने की संभावना होती है। ये लगभग पिछले 50-60 वर्षों में मानसून का जो आगमन का पैटर्न रहा है उसके आधार पर ये डेट्स, ये लाइनें ड्रॉ की जाती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि औसतन इसी समय पर इन क्षेत्रों में मानसून दस्तक देगा। इस बीच आपको बता दूं कि दक्षिण में जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून का आगमन लगभग 22 मई को होता है। पहला स्टेप है मानसून का, वो आमतौर पर 22 मई के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों को पार करने का होता है। और अभी जो सिनारियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये करंट मानसून प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग 19 मई को मानसून इन दक्षिणी भागों में पहुंच चुका है और आज 21 मई है। 19, 20, 21 3 दिन हो चुके हैं। अभी प्रोग्रेस इसमें फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही मानसून यहाँ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। केरल में 1 तारीख को आता है मानसून, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 4 दिन की देरी हो सकती है और उसमें एरर मार्जिन यानी कि 4 दिनों का एक त्रुटि मार्जिन रखा गया, जिसमें कि अगर बेहतर होता है तो 1 तारीख को पहुंच सकता है। कंडीशन फेवरेबल होती हैं, कंडीशन खराब होती हैं, विपरीत होती हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री क्षेत्रों पर, तो हो सकता है कि 4 के बजाय 8 जून को पहुंचे। फिलहाल अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं, क्या कंडीशन इस समय है, क्या 1 तारीख को पहुंचेगा या 4 को पहुंच सकता है या और भी विलंब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने के बाद जो अगला स्टेप होता है मानसून का, देखिए पैटर्न किस तरह से। हम इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम किस लिए कहते हैं? क्योंकि हवाएं जो अरब सागर से उठती हैं इस तरह से ऐसे आती हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं थोड़ी सी इस तरह। ये रहा दक्षिण का क्षेत्र सीधा, ये रहा पश्चिम, तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, साउथ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से, साउथ वेस्टर्ली करंट की वजह से। तो यहाँ पर जब ये हवाएं आती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में आने के बाद देखिए इसका प्रोग्रेस किस तरह होता है। ये हवाओं की लाइन हो जाती है, इसके बाद ये आगे बढ़नी शुरू होती हैं। अगला स्टेप 26 मई के बाद होता है 1 जून का, जब ये केरल और तमिलनाडु में दस्तक देता है दक्षिणी भागों पर। और तमिलनाडु में आगमन के लिए क्यों अनाउंसमेंट नहीं होता, आप ये सोच रहे होंगे। आपको बता दूं कि केरल के साथ साथ लक्षद्वीप और जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इसमें मंगलुरु, इन तीनों क्षेत्रों के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक 2 राज्य। हालांकि कर्नाटक का सिर्फ एक लोकेशन है मंगलुरु, जो कि कोस्टल सिटी है यहाँ पर। और इन जगहों पर 14 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर मेट डिपार्टमेंट की वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, और इन जगहों पर कई सारी कंडीशन है। अगर वो कंडीशन पूरी होती हैं तो मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है। कंडीशन क्या है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। लगातार 2 दिन तक बारिश का होना और लगभग 4-4.5 किलोमीटर की हाइट पर समुद्र तल से ऊंचाई पर वायुमंडल में हवाओं की दिशा सीधी पश्चिमी होना और हवाओं की जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक होना। और इसके अलावा एक और पैरामीटर होता है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का। जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन वो है जो सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं और धरती से टकराने के बाद वापस लौटती हैं। जब यहाँ पर डेंस क्लाउडिंग हो जाती है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उस दौरान क्या होता है, जब बादल हैं तो सूरज की जो गर्मी है धरती पर आने के बाद वो वापस नहीं जा पाती, वो ट्रैप हो जाती बादलों में। तो उसके जो रेट है, दर है वापस लौटने की, वो घटने लगती है। तो उस कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि क्लाउड इतने मोटे यहाँ पर बनने लगे हैं, इतने घने बादल यहाँ पर दिखने लगे हैं, जो आमतौर पर मानसून की हवाओं के लगातार चलने की वजह से बनते हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। तो और इससे 14 लोकेशंस पर लगातार ऑब्जर्व किया जाता है। 2 दिन 60% एरियाज़ में, जो 14 स्टेशन है उनके 60% एरिया में, क्षेत्र में 2 दिन लगातार 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा का बारिश होना, ये क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया जब मेट होता है तो 10 मई के बाद ये सिचुएशन शुरू हो जाती है। और 10 मई के बाद से जब भी ये कंडीशन यहाँ पर मेट हो जाती है तो यहाँ पर मानसून के आगमन की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन मानसून के आगमन की सामान्य समय सीमा 1 जून है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं चेन्नई और बेंगलुरु में। इसके बाद अगले कदम में मानसून अगले स्टेप में कवर करता है इन दोनों प्रमुख महानगरों को।
और 5 जून में ये जो कर्नाटक का उत्तरी इलाका है, यहाँ तक कि गोवा के भी दक्षिणी सीमा को टच कर लेता है, और ये आंध्र प्रदेश में रायलसीमा को टच कर लेता है, चेन्नई समेत तमिलनाडु और केरल के सभी क्षेत्रों को पार कर जाता है। ये रहती है 5 मई की समय सीमा, और उसके बाद 5 जून की, और 10 जून तक, इससे पहले जो रिवाइज किया गया अभी 2 साल पहले, उसमें 10 जून तक मानसून आमतौर पर मुंबई और कोलकाता दोनों जगहों पर पहुंचने का मानसून का समय था। लेकिन अब क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इसके पैटर्न में बदलाव आया है, तो जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की समय सीमा थी उसको आगे बढ़ाया गया। कुछ जगहों पर रिवाइज़ किया गया, कुछ जगहों पर पहले पहुंचा रहे हैं मानसून, कुछ जगहों पर बाद में, तो रिवाइज़ हुआ। रिवीजन के मुताबिक 10 से 15 जून के बीच में मुंबई में मानसून का आगमन होता है, और इसी दौरान होता है भुवनेश्वर में मानसून का आगमन। लगभग रायपुर में भी मानसून उसी दौरान दस्तक देता है, हालांकि सीमा पर ही है। हैदराबाद को पार कर जाता है, और यहाँ कोलकाता में मॉनसून इसी दौरान पहुंचता है 10 से 15 जून के बीच में, और यहाँ तक कि बिहार के तमाम शहरों में पहुंच जाता है। झारखंड में भी मानसून दस्तक दे देता है। इसके बाद आगे जो अगला कदम है, हर 5 दिन पर रिवाइज किया जाता है, हर 5 दिन पर मानकर ये चलता है डिपार्टमेंट की जो कंडीशन है वो फेवरेबल होंगी इतने बड़े एरिया को मानसून को कवर करने के लिए। और यहाँ पर भी क्राइटेरिया होता है, हवाओं की डेप्थ होती है, लगातार बारिश होती है, क्लाउडिंग होती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं कंडीशंस, हवाएं जैसे जैसे लगातार बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम से आने के बाद बंगाल की खाड़ी में आती हैं, और उसके बाद हवाएं इस तरह से कवर करती हैं पूरे भारत को, और लास्ट जो स्टेशन है वो है ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। तो पटना में और रांची में, साथ ही साथ भोपाल में मानसून पहुंचता है। भोपाल समेत इन भागों में 20 जून के पहले, 15 से 20 जून के बीच में, और 20 जून के बाद बारी आती है 20 से 25 जून के बीच में गुजरात के तमाम शहरों में कवर करता है। गुजरात में हालांकि 15 से 20 में भी सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, इन सभी भागों में पहुंच जाता है। अहमदाबाद में काफ़ी लेट पहुंचता है, मानसून का आगमन होता है। लेकिन 20 से 25 जून के बीच में यहाँ पर सागर, सतना, रीवा, पन्ना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल समेत एमपी का अधिकांश इलाका कवर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ को पार कर जाता है और आगे बढ़ जाता है इधर मेरठ तक, और इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक भी मानसून का आगमन हो जाता है। ये समय सीमा है 20 से 25 जून के बीच की, और उसके बाद 20 से 30 जून के बीच में मानसून का आगमन होता है चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद समेत इन भागों में। कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जो रीजन है दक्षिण पश्चिमी, और अहमदाबाद समेत गुजरात का अधिकांश हिस्सा कवर हो जाता है। सिर्फ कच्छ के कुछ क्षेत्र रह जाते हैं। और आखिरी जो चरण होता है वो होता है, आखिरी चरण से पहले 30 जून से 5 जुलाई का होता है, जिसमें पंजाब के बचे हुए क्षेत्र हैं, हरियाणा के बचे क्षेत्र हैं, इन भागों को कवर करता है, राजस्थान के अधिकांश इलाकों के। और उसके बाद आखिरी जो समय सीमा है, पहले 15 जुलाई हुआ करती थी, इसे अब रिवाइज करके पहले कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान पहुंचते पहुंचते मानसून अब थोड़ा सा कम वक्त लेता है। पहले 15 जुलाई तक पहुंचता था, तो अब यहाँ पर 8 जुलाई तक भारत ये मानकर चलता है कि संपूर्ण भारत में मानसून का कवरेज हो जाता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशन के बारे में अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या कंडीशन लग रही है केरल में मानसून के दस्तक देने की। और दोस्तों, मानसून प्रोग्रेस किस तरह करेगा आपके शहर में, ये तो मैंने नॉर्मल डेट बताई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन तारीखों में आपके यहाँ आ ही जाएगा। ये आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अंतर दोनों चीज़ों में एक है। ये पूर्वानुमान नहीं है, ये वो लाइन है, ये वो समय सीमा है जब आमतौर पर माना जाता है कि मानसून यहाँ पर पहुँचता है। अब देखना ये होगा। और जहाँ तक बात रही केरल में आगमन की, तो उसके लिए प्रेडिक्शन हो सकती है, लेकिन बाकी जो लैंड रीजन पर है इसके बारे में बहुत सटीक कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड पर आने के बाद मानसून का परफॉर्मेंस, मानसून की प्रोग्रेस बहुत सारे कारणों पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में भी नज़र रखूँगा, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ तो जानकारी दे पाऊँ, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो सकें अपनी फसलों के लिए, अपने कामकाज हैं, बारिश से जुड़े हुए कामकाज, उनके लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।